गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस एक्सेल का एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, इसके अंदर हम एक्सेल की शीट के अंदर जो भी हमने डेटा बना रखा है उसमें हम कंडीशंस लगा सकते हैं। तो कंडीशंस लगा सकें ऐसी फॉर्मेटिंग को हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से लगा सकते हैं, ये पर्टिकुलर डेटा मैंने आपके लिए खोल रखा है। इसके अंदर मान लीजिए मेरे पास ये पूरा डेटा इस तरह से बना रखा है, ये पूरा है जो भी हमारा स्कूल का कॉलेज का डेटा बन सकता है। तो ये इस तरीके से हमारा बनता है, जैसे इसमें एडमिशन नंबर भी लिखा हो, एडमिशन डेट लिखी हो, स्टूडेंट का नाम, उसके फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड फलाना फलाना जो भी इंफॉर्मेशन एक रिक्वायर्ड होती है किसी इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, इस टाइप से आप डेटा वो बना सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है वो है होम टैब के अंदर, दिस वन। अभी किसी किसी वर्जन के अंदर क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकन दिखेगा, किसी किसी वर्जन के अंदर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन विद नेम दिखेगा। तो इससे आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, जब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे तो आप दोनों चीजें देखें। आइकन इज दिस वन, अगर आपको नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो आइकन से आपको पहचानना होगा। तो जब मैं इसको ओपन कर लेता हूं तो इसके अंदर कुछ हमें इस तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि हाईलाइट सेल रूल्स, जिसके फर्दर कुछ रूल्स बने हुए हैं। टॉप एंड बॉटम रूल्स, इसके अंदर भी आपके रूल्स बने हुए हैं। दीज आर डेटा बार्स, दीज आर कलर स्केल्स, आइकन सेट्स। और इनके अलावा अगर आपका कुछ अपना रूल बनाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, न्यू रूल आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर। पहले मैं थ्योरिकल बताऊंगा, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन विद प्रैक्टिकल। तो हाईलाइट सेल रूल्स में जब आप सबसे पहले आएंगे ग्रेटर देन, फॉर एग्जाम्पल आपने पर्टिकुलर किसी बच्चे का, किसी या फिर पूरी क्लास का मार्क्स का बना रखा है, जैसे हमने डेटा बना रखा है उसी तरीके से हमने ये बनाया और उसमें हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलरली 60 से ऊपर, यानी कि मोर देन 60 और ग्रेटर देन 60 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो सेल्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। देन मान लीजिए हमने एक लिमिट सेट कर रखी 35 मार्क्स से नीचे जिसको भी मिला होगा, यानी कि 35 वाला नहीं, 35 से नीचे वाला अगर कोई होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। देन बिटवीन, बिटवीन यानी कि 60 टू 75 जो कि डिस्टिंक्शन में होते हैं, फिर हम कह सकते हैं उनको फर्स्ट डिवीजन में होते हैं, वो पीपल हमारे हाईलाइट हो जाएंगे। इक्वल टू, एग्जैक्टली जैसे अकाउंट्स वाला डेटा होता है, एग्जैक्टली कोई फिगर थी, कोई हमने अमाउंट डाला हुआ था, वो हमें मिल नहीं रहा है और वो हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है एक्सेल के अंदर। तो अब मेरे को फाइंड आउट करना है उस अमाउंट के इक्वल ऐसा कौन सा अमाउंट है जो हमें जो मिल नहीं रहा है, वो हाईलाइट हो जाएगा सेपरेटली। देन इज नेक्स्ट टेक्स्ट दैट कंटेन्स, टेक्स्ट यानी कि कुछ डिजिट वगैरह ये नहीं काउंट करेगा, ये टेक्स्ट को काउंट करेगा। इसके अंदर जैसे ए बी भी लिखा हुआ है आइकन के अंदर, तो इसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, टेक्स्ट डालना पड़ेगा। जैसे किसी पर्टिकुलर नेम को फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो नाम आपको जो है नहीं दिख रहा है, आप वैसे कंट्रोल F भी कर सकते हो, बट ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसलिए हमें कंडीशन लगाने के बाद में फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप यहाँ से उसको फाइंड आउट कर सकते हो, कलरफुल हो जाएगा। देन अ डेट अकरिंग, यानी कि कब डेट अकर हो रही है वो, जैसे कि यस्टरडे में मान लीजिए कुछ बिल्स आपने बनाए थे या कुछ स्टूडेंट्स ने यस्टरडे में एडमिशन लिया था, वो कौन कौन सी डेट्स हैं। तो मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये आ जाते हैं, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, पिछले 7 दिन में, लास्ट वीक। ठीक है, पिछले 7 दिन और लास्ट वीक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। पिछले 7 दिन यानी कि मंगलवार के पहले 7 दिन, यानी कि उसमें मंडे भी काउंट करेगा। और अगर लास्ट वीक में करता हूं तो वो पिछले वीक में चला जाएगा, यानी कि मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मंडे टू संडे या मंडे टू सैटरडे लास्ट वीक में चला जाएगा, वो मंडे काउंट नहीं करेगा आपका पिछले वाला। दिस वीक, इस हफ्ते कौन कौन से बने, यानी कि इस हफ्ते में अगर केवल 3 दिन पास हुए तो 3 दिन का डेटा दिखाएगा। नेक्स्ट वीक, आने वाले हफ्ते के लिए कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आने वाले हफ्ते के लिए एनरोलमेंट करवाया। लास्ट मंथ यानी कि पिछले महीने की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हैं या फिर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पिछले महीने रजिस्टर करवाए थे, तो वो सारी डेट्स वाला जो कॉलम है वो सिलेक्ट होगा। देन दिस मंथ, इस महीने में, और नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके से आप इन डेटा को सॉर्ट आउट कर सकते हो। और ये कैसे सॉर्ट आउट होगा, जब आपने डेटा वाला कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ होगा, मान लीजिए आपने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है डेट वाला और उसमें आपने यस्टरडे कर दिया, तो जितनी भी यस्टरडे वाले स्टूडेंट्स की डेट आएगी वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे।
किस कलर से? लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो ये कंडीशन है, आप यहाँ पे कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं, अभी मैं करके बताऊंगा इसको। उसके बाद में आपका आता है डुप्लीकेट वैल्यूज। कई बार क्या होता है, वैल्यूज डुप्लीकेट हो जाती हैं इंटेंशनली या फिर गलती से। तो हम क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज में जाते हैं और हम पूरा एक डेटा सेलेक्ट करते हैं। तो एक से ज़्यादा यानी कि 2 वैल्यूज कौन कौन सी चेंज हो डुप्लीकेट हो रही हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये है हाईलाइट सेल रूल। देन आता है हमारा टॉप एंड बॉटम रूल्स। कौन है वो, मान लो हमारे पास है 100 स्टूडेंट्स, 100 में से हाईएस्ट 10 मार्क्स गेन करने वाले वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, या फिर टॉप 10%, इसमें भी वही है। तो चाहे आप टॉप 10 आइटम में चले जाओ, चाहे आप टॉप 10% में चले जाओ, आंसर सेम आएगा। धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो वो चेंज होता जाएगा, प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। देन बॉटम 10 यानी कि जो नीचे से जिनके सबसे कम, ऐसे बच्चे जो जिनके सबसे कम मार्क्स आए हैं, ऐसे 10 बच्चे, ठीक है। देन बॉटम 10% सेम, एंड अबव एवरेज बिलो एवरेज। इसके लिए जो भी डेटा आप सेलेक्ट करोगे पहले एवरेज निकाल लेना, जिससे कि आप उस डेटा को जो आउटपुट निकलेगा उसका आप वेरीफाई कर पाओ कि वो हमारा सही आंसर दे रहा है। उसके बाद हम आते हैं डेटा बार्स में। डेटा बार्स में क्या होता है, एक तरीके से ये हमारा बार चार्ट है, बट बार चार्ट सेपरेटली शो नहीं करता है, ये कलर वाइज शो करता है विद इन द सेल, किसी सेल के अंदर ही। जैसे अभी आपकी ये डेट हाईलाइट हो गई है, इसी तरीके से ये सेल को हाईलाइट करता है। जो जितनी बड़ी फिगर होगी वो उतना बड़ा फिल कलर करेगा, ठीक है। ये आपके ग्रेडियंट कलर्स हैं जिसमें शेड होता है व्हाइट के साथ में, और ये होता है सॉलिड जिसमें आपका फिक्स कलर होता है, सिंगल कलर होता है। आफ्टर दैट हम आते हैं कलर स्केल्स में। इसके अंदर भी आपको जो है कलर वेरिएशंस मिलेंगे, यानी कि या तो जैसे कि आप इसमें मैसेज बॉक्स जो खुला हुआ है उसमें देख रहे हो ग्रीन येलो रेड, यानी कि 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें वो शेड वाइज चेंज करेगा। तो सबसे हाईएस्ट ग्रीन होगा, देन धीरे धीरे शेड चेंज होगा, येलो हो जाएगा, देन धीरे धीरे शेड चेंज होगा, रेड हो जाएगा। रेड फिगर सबसे स्मॉल फिगर होगी, ये वाइस वर्सा हो जाएगा। इसी तरीके से ये है, इसमें ग्रीन व्हाइट रेड है, उसमें ग्रीन येलो रेड था, यहाँ पर आपका वाइस वर्सा हो जाएगा, रेड व्हाइट ग्रीन। तो जो भी कलर्स आपको पसंद आ रहे हो वो कलर कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो, इसमें प्री डिफाइंड। एंड देन इज आइकन सेट्स। आपका कोई भी डेटा है उसको पर्टिकुलरली आप डाउन फ्लो में दिखाना चाहते हो, इंक्रीजिंग वे में दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ से रिप्रेजेंट करवा सकते हो। शेप आपको चूज करनी है, जो भी शेप आपको पसंद आती है वो आप अपने डेटा के लिए यूज कर सकते हैं। अभी हम शुरू करते हैं अपने डेटा में किस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं, टोटल हमें ये कॉलम दिया हुआ है, टोटल आउट ऑफ 900। तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज इसमें दिखा देता हूं, हाउ टू फ्रीज पेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्रीज कर रहा हूं अपने कुछ कॉलम्स को, एक्सप्लेन मैं इसको बाद में करूंगा। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया है और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने मेन कॉलम में, जिसको कि यूज करके मेरे को आपको ये डेटा एक्सप्लेन करना है। तो मैंने इसको क्या किया, नीचे तक इसको सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं आता हूँ होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। इसके अंदर मुझे चाहिए ग्रेटर देन। अभी ये 900 वाला वो है 900। अभी मैं ये देखना चाहता हूँ इसमें कि 900 में से कितने % वाले बच्चों को पास करना है। मान लीजिए 50% वाले हैं, तो इसमें 900 में से मैंने मान लीजिए मैं वो निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 400 से ऊपर मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन 400। तो यहाँ पे मोस्टली ग्रेटर देन 400 ही आ रहे हैं, सभी लगभग 400 से ऊपर ही हैं, ठीक है। चलिए अब हम कंडीशन थ्योरी चेंज करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस रूल को चेंज करेंगे, क्लियर करेंगे। यहाँ से क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, ठीक है। आफ्टर दैट अगेन आई एम कमिंग टू द सेम फीचर ग्रेटर देन, और मेरे को यहां पर करना है कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 900 में से 600 से ऊपर मिले, ठीक है। 600 से ऊपर वाले हाईलाइट हो गए हैं, जो हाईलाइट नहीं हुआ है वो है 592, और वो आप निकाल भी सकते हो यहां से किस स्टूडेंट का है, हिमांशी रक्ता, ठीक। चलिए नेक्स्ट चेंज करते हैं। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 700 से ऊपर मार्क्स मिले हैं, ये हमारे स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, ठीक है। तो ये सब आपका इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा, जितने स्टूडेंट्स को 700 से ऊपर मार्क्स मिले हैं वही हाईलाइट होंगे। अनदर थिंग विच आई वांट टू शो यू इज, मैं यहां से कर रहा हूं रूल को क्लियर,
और अब मैं चाहता हूं इन सारे सेल्स में अपना रूल लगाऊं। ये केवल मैं इसी में बताऊंगा अपना रूल कैसे लगाते हैं, बाकी आप अपने आप देखेंगे। न्यू रूल पर आप आते हैं, यहाँ पर आपको फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, ठीक है, कंटेन में दिखाना है हमको। तो सेल वैल्यू या फिर क्या चीज आपको लेनी है, हमने कहा सेल वैल्यू। क्या करना है यहाँ पे, बिटवीन हमें करना है ग्रेटर देन, ठीक है। अब ग्रेटर देन में क्या वैल्यू डालनी है, आप खुद मैनुअली इसको डाल दीजिए। 700 से ऊपर के जितने भी होंगे वो आपके आ जाएंगे। और फॉर्मेट क्या रखना है आपको, ये आप बताएंगे। तो मैंने किया फॉर्मेट, और यहाँ पे हमने कर दिया फिल। किस कलर से फिल होना है उसको, ऑरेंज कलर से, ठीक है। आप कर दीजिए इसको ओके, और यहाँ कर दीजिए ओके। तो केवल वही डिजिट्स आपकी हाईलाइट होंगी जो 700 से ऊपर की हैं। तो यही चीज आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। न्यू रूल डिफाइन करने की आवश्यकता तब होती है जब आपको कोई कमी महसूस हो रही हो प्री डिफाइंड वालों में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है हाईलाइट सेल रूल के अंदर पहला ग्रेटर देन, ठीक है। हम पहले डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, और मैं कर रहा हूं यहाँ से क्लियर रूल क्लियर कर दिया है, और आएंगे लेस देन में। अब लेस देन में ये डिफॉल्ट में जो भी फिगर देता है, आपको अगर उसी संग चलना है तो वहीं से आ सकते हो। अदरवाइज 500 से नीचे वाले जो भी हैं आप खुद ब खुद हाईलाइट कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी आप कलर डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं अब चेंज कर देता हूँ यहाँ से, और ओके कर दीजिए। तो 500 से नीचे वाला नहीं है कोई, तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, क्लियर रूल करूँगा सेलेक्टेड सेल्स में से। अगेन आई विल अप्लाई जो, सो दैट आपको वो आउटपुट दिखने लगे। तो मैंने यहाँ पे किया 700 से नीचे वाली जितनी भी फिगर्स हैं वो आ जाएंगी, और यहाँ पर आप उनको कलर डिफाइन कर दीजिए ग्रीन विद, तो वही कलर आपको यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। सेम वे आप आ जाएंगे दोबारा से, देन बिटवीन आपको यहाँ पर बताना पड़ेंगे दो अलग अलग नंबर, यानी 600 से लेकर 700 तक के बीच में अगर कोई भी नंबर होगा आपके हिसाब से जो भी है आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो कस्टम फॉर्मेट में जाके। अदरवाइज इन्हीं में से कोई भी आपको लेना है कर सकते हैं। प्रोफेशनल भी ये कहता है कि आपको केवल शो ही तो करना है, तो जो भी आपको प्री डिफाइंड दिया हुआ है आप उसको यूज कर लीजिए और उसी हिसाब से अपने डेटा रिप्रेजेंट करवा दीजिए, ठीक। आगे आते हैं, सिलेक्टेड है ऑलरेडी हमारा टेक्स्ट सारा, इक्वल्स टू। अब एग्जैक्टली कोई नंबर आपको फाइंड करना है। मान लीजिए मैंने लिखा 667, तो एग्जैक्टली वो डेटा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर 6667 जो है वो आपका सेलेक्ट हो जाए। नेक्स्ट करते हैं, कैंसिल करते हैं इसको, हमें केवल अप्लाई नहीं करना, हमें केवल शो करना है। अब आता है हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो हमारा जो टेक्स्ट वाला फीचर है वो हमारा चलेगा इसके अंदर। तो हमने टेक्स्ट वाला सेलेक्ट किया, हमको इसमें कोई नाम फाइंड करना है। मैं आ गया टेक्स्ट दैट कंटेन्स, जिसके अंदर क्या सेलेक्ट हो, हमें करना है मान लीजिए रितिका। तो रितिका नाम मैंने यहाँ पे लिखा, तो रितिका नाम के जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। पर्टिकुलरली अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम अगर हाईलाइट करना है तो उसके अंदर आप रितिका, उसके आगे उसका सरनेम भी लिख दीजिए, तो आपका पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का ही डेटा हाईलाइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपका मिल जाता है यहाँ पर डेट अकरिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास जो डेटा है वो कुछ प्रीवियस ईयर्स का है, ठीक है। उसमें देखते हैं हमारा कोई डेटा काम का होता है तो हम उसको हाईलाइट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वाला फीचर अपने हिसाब से चेक करना है तो कुछ डेट्स लिखिए जो कि यस्टरडे में पढ़ रही हो, कुछ लास्ट वीक में पढ़ रही हो, कुछ आने वाले मंथ में हो, कुछ लास्ट मंथ में हो, कुछ लास्ट ईयर में हो। इस तरह की कुछ डेट्स का डेटा आप एक बना लीजिए और फिर उसको सेट करके इस वाले फीचर को ट्राई करें। तो मैं गया यहाँ पे मेरे को जो है मेरे करंट ईयर का कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी एक चीज लगा दीजिए, मान लीजिए टुमारो, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। मैं इस पर्टिकुलर डेट को टुमारो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो कल आने वाली जो डेट है हमारी वो है 1 जुलाई 21 का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 1 जुलाई। तो सी इस पूरे जो डेटा वाला स्ट्रक्चर था उस पूरे में हमारा सेट था ऑलरेडी कि किस तरीके से हमको हमारी जो डेट्स हैं वो सारी सेलेक्टेड थी और हमने रूल लगाया था टुमारो वाला। तो कल आने वाली जो डेट होगी वो हमारी हाईलाइट हो चुकी है। कंट्रोल Z कर रहा हूं मैं उसको और सारा डेटा सेलेक्ट करके
सारा डेटा सेलेक्ट करके मैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में से वो रूल को क्लियर कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम डुप्लीकेट वैल्यूज। अभी हमें ये चेक करना है कि हमारे पर्टिकुलर मैथ्स में अगर कोई रिपीटेशन हो रहा होगा तो पता लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे किया डुप्लीकेट वैल्यूज। देखिए डुप्लीकेट भी है और एक हमारा यूनिक। जो डुप्लीकेट नहीं होंगे, जो डुप्लीकेट नहीं होंगे वो यूनिक होंगे, और जो यूनिक नहीं होंगे वो डुप्लीकेट होंगे। ठीक है, तो मैंने डुप्लीकेट करना है, ओके कर दीजिए। और अब यहाँ पे हम चेक करते हैं वास्तव में हमारे पास डुप्लीकेट डेटा था क्या। देखिए 50 50 50 96 96। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं। हमने पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं किया था तो इसलिए सारा डेटा सेलेक्ट नहीं हुआ है। पर्टिकुलरली हमने जितना डेटा सेलेक्ट किया था उसी हिसाब से उसने हमें आउटपुट दे दिया है। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ अपना डेटा क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा पूरा हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम टॉप एंड बॉटम रूल्स। अब हमें ये देखना है कि इन सारे स्टूडेंट्स में से टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन से हैं। टॉप 10 आप कर सकते हो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, और 10 से ऊपर भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो एज पर योर डेटा। आपके पास डेटा अगर 50 का है और उसमें से आपको निकालना है टॉप 10, तो आप यहाँ पे केवल 10 डिजिट्स तक ही सेलेक्ट करके रखोगे, तो आपके पास टॉप 10 स्टूडेंट्स हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक, और इसी तरीके से आप जब करेंगे बॉटम 10, तो जो फेलियर्स होंगे वो हाईलाइट हो सकते हैं, या फिर जो सबसे कम मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे। आप आ जाइए अब टॉप 10%। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है। आप इसको 100 तक बढ़ा सकते हो। जैसे ही 100% पर जाएगा आपके 100% डेटा सेलेक्ट हो चुका होगा। ठीक है, 100 से ऊपर आप नहीं जा पाओगे क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। 50% पर अगर मैं आता हूँ तो आधे स्टूडेंट्स हाईलाइट हो जाएंगे जो सबसे ज़्यादा वाले होंगे। ठीक है, और जो सबसे कम वाले होंगे वो आधे बच जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना डेटा सेलेक्ट कर सकते हो, और इसी तरीके से आप ट्राई करेंगे बॉटम 10%। अब हम आते हैं एवरेज वाले पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम एक बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ इक्वल्स टू एवरेज। ठीक है, और किसका एवरेज निकालना है मुझे, यहां से लेकर यहां तक का। तो एवरेज इज 682.8431। मैं काम कर रहा हूं, इसको कर देता हूं राउंड ऑफ। ठीक है, यानी कि इस पूरे डेटा में से कौन सी फिगर्स ऐसी हैं जो कि बिलो एवरेज है और कौन सी नहीं। जैसा कि आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा, हमारी जो पर्टिकुलर एवरेज आई थी वो है 683। अब देखते हैं कि अब हम फॉर्मूला अपना कैसा लगाएंगे। मैंने किया इसको सेलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, यहाँ पे मैं गया टॉप एंड बॉटम रूल्स के अंदर, और यहाँ पे एवब एवरेज यानी कि 683 से ज़्यादा वाली फिगर्स हाईलाइट हो जाएंगी। देख सकते हैं आप, कोई भी फिगर ऐसी नहीं है जो 683 के नीचे वाली हो। जैसे कि 643 बिलो एवरेज, 666 बिलो एवरेज, 659 बिलो एवरेज, 645 बिलो एवरेज, 613 632 बिलो एवरेज। बिलो एवरेज करके देखते हैं अब टॉप एंड बॉटम रूल्स, बिलो एवरेज, नाउ सी। ये वो सारी फिगर्स सेलेक्ट हो गई हैं जो उस वक्त हाईलाइट नहीं हो रही थी, और अब वो सारी फिगर्स हाईलाइट हो चुकी हैं। अंडरस्टूड। तो अभी हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल रूल्स हो गया है, टॉप बॉटम रूल्स हो गया है, और अब हम आते हैं डेटा बार्स के अंदर। व्हाट इज डेटा बार्स। डेटा बार्स में जैसे मैंने आपको अभी हाईलाइट करके ये आप देख सकते हो, जो फिगर जितनी बड़ी है उसका बार उतना ज्यादा आगे जा रहा है। फर्क है बस कलर चेंज करना चाहो आप कलर चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। ग्रेडियंट लेना चाहो ग्रेडियंट ले लो, सॉलिड लेना चाहो सॉलिड ले लो, इट्स अप योर चॉइस। ठीक है, अगर आपको डार्क कलर लेना है तो आप ले सकते हो, बट जो डिजिट हाइड हो गई है आप उसको वाइट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं यहाँ पे चला गया इधर अल्फाबेट वाले कलर पे, और यहाँ पे मैंने इसको वाइट कर दिया, सो दैट आपकी जो डिजिट्स हैं वो आप क्लियरली देख पाओ। ठीक,
तो अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ और मैं अपना रूल क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से। तो दिस वॉज डेटा बार्स, नथिंग वॉज देयर। आपको बस कलर मेंशन करना है, कौन सा कलर में क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए कलर स्केल्स। कलर स्केल पे आप आ जाइए और ये आपने पहला वाला ले लिया। अब इसके अंदर आप देख सकते हो जो 700 से ऊपर की लाइन है ना, वो या तो पूरी डार्क ग्रीन है या फिर वो शेड में आ रहा है। जैसे कि 775, द हाईएस्ट फिगर इज डार्कर ग्रीन एंड द लोएस्ट फिगर इज सी 592। यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है मिनिमम 592 का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 592 अगर है तो वो येलो कलर में होना चाहिए। हमने शायद इतना ही डेटा सेलेक्ट किया था। इसमें से आप देखेंगे कौन सी फिगर सबसे छोटी है। 6 इसमें सबसे छोटी फिगर जो है वो उसका सबसे डार्क रेड है और जो सबसे बड़ी फिगर है उसका डार्क ग्रीन है, लाइक दिस 766। ओके, तो ये वे आपका रहेगा जिसके अंदर आप जो है अपना डेटा हाईलाइट कर सकते हो। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक, और यहाँ से मैं अपना रूल कर रहा हूँ क्लियर। तो सारा रूल क्लियर हो जाएगा सिलेक्टेड सेल्स में से। और सबसे लास्ट में हमारा आता है आइकन सेट्स। आइकन सेट्स के अंदर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं कुछ नेटवर्क वाले पॉइंट्स, जो मैं आसानी से एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपको। वो आपने ले लिया नेटवर्क वाला, यानी कि जो सबसे बड़ी फिगर है उसमें फुल नेटवर्क दिखाएगा, जैसे 762। और जो सबसे छोटी फिगर्स होंगी उसमें थोड़े नेटवर्क दिखाएगा या खाली दिखाएगा, जैसे कि 614 ये आपका बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। इसमें एक 592 जो कि सबसे छोटी फिगर है उसमें भी नेटवर्क आपके नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, एक और मैं रिप्लेस करके इसमें दिखा देता हूँ आपको। मैंने रूल क्लियर कर दिया है यहाँ पर और एक नया आइकन सेट में इसमें डालता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी फिगर्स होंगी वो होंगी टॉप पे जाती हुई, जो सबसे छोटी फिगर्स होंगी वो रेड एरो डाउनवर्ड्स दिखा रहा होगा, ठीक है। बाकी जो डायगोनल एरोज हैं वो आपकी मिड फिगर्स होंगी, या तो वो नीचे घटती हुई होंगी, उनका कुछ भरोसा नहीं होता, जैसे शेयर मार्केट होती है, ठीक है। वो या तो वो आपको नीचे जाती हुई दिखेगी या फिर थोड़ा ऊपर जाती हुई दिखेगी। तो इस तरीके से आपके 5 एरोज को वो डेटा में सेट करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज, कि किस तरीके से आप अपना डेटा शो कर सकते हो, रिप्रेजेंट करा सकते हो, पर्टिकुलरली किसी मीटिंग के लिए, या फिर पर्टिकुलरली जैसे कंपनीज की जनरल मीटिंग्स होती हैं, मल्टीपल शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स की प्राइसेस डाउनफॉल हो रही हैं, अप जा रही हैं, वो आप यहाँ पर शो कर सकते हो। और स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के डेटा में भी आप यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हो द टॉप 10 स्टूडेंट्स टू बी गिवन ऑनर एंड बॉटम 10 स्टूडेंट्स, या फिर जो भी आप नंबरिंग डालना चाहो वो आप डाल सकते हैं और उसमें अपना डेटा आप शो करा सकते हैं। तो दिस वाज द टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसी तरीके से अभी छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स आप आपके सामने लेकर आएंगे और हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले मोर एंड मोर वीडियोस लाने के लिए। और कोशिश करिए कि हमारे चैनल से आपको फ़ायदा हो और जितनी भी यूज़फुल थिंग्स हैं, जितनी भी एक्सेल की, टैली की, 11th-12th के, CA के जितने भी टॉपिक्स हमें डाले हैं वो प्लीज़ शेयर करें अपने जानने वालों को। दिस वॉज द वीडियो। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।